दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का आज जनपद आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। दरअसल में पूर्व केंद्रीय मंत्री जिले की सांसद रही साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी का चेयरमैन बनाया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आप हिंदी में समझ लीजिए। और आज पहली बार उनका जनपद आगमन था, इसलिए फतेहपुर जिले में चिल्ली मोड़ से लेकर के जहानाबाद, बिंदकी, बकेवर, खजुआ तमाम स्थानों पर शहर में स्वागत किया गया। और स्वागत करने वालों में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य बिरादरी के समर्थक थे। जैसे जहानाबाद नगर पंचायत में वहां के चेयरमैन सैयद आबिद हसन थे। दर्शकों, आपको बता दें, जोशीला अंदाज था, कार्यकर्ताओं में जोशीला अंदाज था। ऐसा लगता था कि कोई अपना उनको मिल गया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने भी अपने भाषणों में जगह जगह कहा कि उन्होंने कुछ खोया तो आप सब लोगों के स्नेह, यानी फतेहपुर जनपद के लोगों के स्नेह की वजह से उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी अब लोगों को न्याय देने की है। दरअसल आपको बताएं कि साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर जिले से 2 बार सांसद रही, यानी 10 वर्षों तक उनका संसदीय क्षेत्र रहा। और उसके बाद चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार फतेहपुर जिले में आती रही, लोगों के संपर्क में रही और इसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार रही। पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के वो अपनी सहभागिता निभाती रही। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे गुटबाज नेता रहे जिन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति के चुनाव में पूरे तरीके से उनको हरवाए जाने का काम किया। इसका बाकायदा चिट्ठा साध्वी निरंजन ज्योति ने संगठन के बीच में रखा, पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं के बीच में रखा। और इसके बाद कुछ दिन पहले ही ये चर्चा हुई थी कि साध्वी निरंजन ज्योति को भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसकी जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई तो जो उनके विरोधी थे, उन विरोधियों के बीच में तमाम तरीके की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन इस बार जब वो एनसीबीसी की चेयरमैन बनी तो किसी को कानों कान खबर नहीं लग पाई। लिहाजा जैसे ही उनकी घोषणा हुई और उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तो उनके धुर विरोधी अवाक रह गए। अब वो जगह जगह इस बात का चर्चा करने में जुट गए हैं कि केंद्र ने, यानी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने साध्वी निरंजन ज्योति को जिले की सियासत से दूर कर दिया है। दूर करने की वजह उनके विरोधी बता रहे हैं। उनका लॉजिक ये है कि अब उनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने के बाद जो जिले की सियासत में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन दर्शकों, आज जिस तरीके से साध्वी निरंजन ज्योति का हाव भाव दिखा और जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनत्व दिखाया, साथ साथ उन्होंने भावनात्मक तरीके के भाषण दिए, उससे ऐसा लगता है कि साध्वी निरंजन ज्योति कि अब यह फतेहपुर जनपद पूरे तरीके से कर्म भूमि बन चुकी है। और ऐसे में जो उनके धुर विरोधी हैं, उनको काफी कड़ी मशक्कत का सामना अपने सियासत के सफर में भी करना पड़ सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि जिन कार्यकर्ताओं ने अंदरूनी तौर पर लोकसभा के चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति का विरोध किया, उन कार्यकर्ताओं के बड़े मुखौटे तो स्वागत में नहीं दिखाई पड़े, लेकिन उनके समर्थक दीमक की तरह कहीं न कहीं फोटो खिंचवाने में लगे रहे, कहीं न कहीं वीडियो बनवाने में लगे रहे। यानी स्वागत समारोह में वो सबके साथ ऐसा लग रहा था कि वो पूरे चुनाव में उनके साथ थे। शायद ऐसे लोगों को साध्वी निरंजन ज्योति के सलाहकार जो फतेहपुर जिले के रणनीतिकार हैं वो भी भली भांति जानते हैं। और जब तक ये दीमक जैसे कार्यकर्ताओं को साध्वी निरंजन ज्योति अपने पास से दूर नहीं करेंगी, तब तक शायद संगठन को भी मजबूती नहीं मिलेगी और इसके साथ साथ
पार्टी का भी भला होने वाला नहीं है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक गुट में तो जोश रहा, पूरे तरीके से जोशीले अंदाज में कार्यकर्ता चिल्ली मोड़ मतलब घाटमपुर, जहां से साध्वी निरंजन ज्योति अपने आश्रम से जब चली तो घाटमपुर में स्वागत हुआ। इसके बाद जनपद सीमा लगती है चिल्ली मोड़, वहां से लगातार फतेहपुर जिले में जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिस तरीके से इनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ा, गाड़ियों का काफिला उमड़ा और सरकारी तंत्र पल पल की निगरानी ले रहा था, उससे लग रहा था कि कहीं से भी किसी भी मायने में साध्वी निरंजन ज्योति को सियासत की जंग में कहीं पर भी कमजोर नहीं माना जा सकता है। पिछड़े वर्ग की नेता है और पिछड़े वर्ग के आयोग की कुर्सी में अब बैठकर उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें न्याय करना है। लेकिन इसके साथ साथ वो स्वयं कहती हैं कि पार्टी की उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो अपनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में भी पीछे नहीं रहेंगी। तो दर्शकों, आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जनपद वासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। इस पद तक पहुंचाने के लिए जनपद का श्रेय है। यदि सांसद नहीं चुनते तो ये पद मुझे नहीं मिलता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपनी तरफ से जनपद वासियों की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। यह एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष हमारे पदाधिकारियों ने, प्रधानमंत्री जी सहित जिले का गौरव वापस आया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है। एक घोड़ा चलाने वाली बाप की बेटी मंत्री से आयोग की अध्यक्ष बन सकती है, ये असंभव काम संभव हुआ मेरे लिए। देखिए, मेरा काम है आयोग का, ठीक है ना, लोगों की आवाज, लोगों को न्याय। लेकिन देश के लिए मैं काम करूंगी, प्राथमिकता मेरे फतेहपुर के भी है, क्योंकि मेरी जड़ फतेहपुर है। इसलिए फतेहपुर को तो ना मैं कभी भूली हूँ, ना भूल सकती हूँ। और आज सुबह से लेकर के जिस उत्साह से मेरे कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में किया है, मुझे लग रहा है कि इतना तो स्वागत मेरा मंत्री बनने पर नहीं हुआ। इतना स्वागत निरंजन ज्योति कार्यकर्ताओं ने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साथी निरंजन ज्योति। देखिए, जब कुछ खोने के बाद मिलता है तो अपने आप पता चलता है कि हाँ कुछ मिला है। तो मेरे लिए, मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा आई है। फतेहपुर के विकास के लिए जो भी संभव होगा, सरकार हमारी है केंद्र में, प्रदेश में, मैं लगातार पहले से भी कर रही थी, आगे भी करती रहूंगी। जो भी जनपद के लिए आवश्यकता होगी जरूर करती रहूंगी, क्योंकि मेरा जिला है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।